हिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आपके 8 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आपके ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर जिसको कहा जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे होंगे और जो मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसका जो है वो जवाब पाना चाहते हैं, है ना। तो अगर मान लो ये सारे क्वेश्चन के जवाब हमें अपने एग्जाम से पहले मिल जाएं तो कैसा रहेगा मैडम? बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम उन्हीं चीज़ों को पढ़कर जाएं जिसको पढ़ करके हम अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब, सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहाँ से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ से आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो सारी की सारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखेगा और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट सी वीडियो को अपने नियर डियर तक सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए एग्जाम से पहले, है ना। सबका भला हो जाएगा, क्या ही जा रहा है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही, ठीक है। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री चीट शीट आउट, कहां से आएंगे, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस, ठीक है। कि सुना होगा आपने कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे, ठीक है। तो वही काम आपको करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पैटर्न से, ठीक है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा? एज यू नो दैट कि हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है और हमारा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो टोटल जो है वो हमारा 100 मार्क्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब ओवरऑल, ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अभी मान लो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके इंक्रीज कर दिए गए, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके मैच द फॉलोइंग है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस है, जहां पर आपको अपनी अप्रोच, आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी कि किस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोचकर उसका जवाब देते हैं। लेकिन ये याद रखना कि जवाब एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर टॉपिक को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपके शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपके लॉन्ग आंसर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके मैप बेस्ड को सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब हमारा जो मेन कंसर्न है कि मैम आप ये बता दीजिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं, ठीक है। 3 बुक्स में से किस बुक की किस पार्ट की वेटेज ज्यादा है, किसकी कम है, ताकि हम थोड़ा सा ये जान सके कि हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आपने सीबीएसई साइट पर भी देखा होगा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, है ना, या फिर उसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी देखा होगा कि तीनों पार्ट्स की जो वेटेज है, ठीक है, वो इक्वल है, यानी कि 25 इक्वल है, राइट, इक्वल, यानी कि तीनों ही बुक आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कहां से, कौन से टॉपिक से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक करके चले जाइएगा। इससे डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो यहां पर हम थोड़ा मोटा सा आइडिया लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जो आपका पार्ट 1 है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें से आपके 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 3 से भी आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से। तो कहने का मतलब ये कि आपके 777 मार्क्स जो है वो कैरी करेंगे आपके टोटल 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स जो है वो आपको क्या करने हैं, एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपके जो शॉर्ट आंसर हैं, तो शॉर्ट आंसर भी जो आपके हर एक पार्ट से आपके जो है वो दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि पार्ट 1 से एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेडिवल से भी और आपके मॉडर्न से भी, और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, यानी कि टोटल हो गया आपका 18 मार्क्स। तो 21 इधर से, 18 इधर से। उसके बाद आ जाएगा आपका लॉन्ग आंसर्स जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक पूछे जाएंगे हर एक पार्ट से, ठीक है, और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए आपके 24 मार्क्स। इसी तरीके से आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हर बुक से एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल कि दे दिया आपका महाभारत वाले चैप्टर से, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से हो गया, उसके बाद दे देंगे विजयनगर से, ये आपका मेडिवल हो गया, इसके बाद दे देंगे आपके फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके से एक क्वेश्चन सोर्स बेस्ड आपके हर बुक से पूछे जाएंगे, हर पार्ट से पूछे जाएंगे, और ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 4 into 3 कितने हो गए आपके टोटल
12 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि कैरी करेगा आपका, यानी कि आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक आपको लोकेट करना है और एक आप जो होगा आपके क्वेश्चन पेपर के मैप में ही क्या किया जाएगा, प्लेसेस को यहाँ पर एरो डाल के दिया जाएगा कि आपको बताना, आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पर क्या है, तो वो आपको इस तरीके से स्टेट वहां पर बताना होगा। तो ये कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल क्या हो गए 25, 25, 25 और 5, ठीक है। तो 80, 20 हो गए, तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कहीं पर नोट कर रहे हो तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तीनों बुक से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जहां से आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर आपको ब्रिक, पीस एंड बोन से ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो, ड्रेनेज सिस्टम और सील्स एंड सीलिंग, राइट बच्चे। सील्स और सीलिंग जो है वो आपका 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम भी आपका जो है वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और मोहनजोदारो का जो आर्किटेक्चर प्लान है, ठीक है, वो आपका 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपके 1 मार्क्स तो क्वेश्चन बचे, आपको वो तो हर चैप्टर से देखें ना, इसको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में अगर चैप्टर 2 की बात करूं, किसकी, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन की, तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है, पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ये क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड मगध के बारे में, ठीक है, और मौर्य एम्पायर के इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन की अगर बात करूं कि मगध इतना पावरफुल महाजनपद क्यों कहलाता है, या फिर जो 6th सेंचुरी BCE थे, ठीक है, 6th सेंचुरी BCE जो है, 6th सेंचुरी BCE को एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, आप इसको भी प्रिपेयर करना है आपको बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपका जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो ये एक 6th सेंचुरी BCE वाला जो टाइम पीरियड था, इसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, तो इसको जरूर से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, महाभारत, रूल्स ऑफ द मैरिज। तो महाभारत पर चाहे वो क्रिटिकल एडिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्रिटिकल एडिशन के बारे में, जिसमें VS शुकांतकर और उनकी पूरी की पूरी टीम ने इसको प्रिपेयर किया था, और रूल्स ऑफ द मैरिज, तो यहां पर ये आपको प्रिपेयर करना है। महाभारत से आपके कई बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, इसको प्रिपेयर करना है। और महाभारत से भी जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको महाभारत को जरूर से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं क्या, बात आती है यहाँ पर हमारे चैप्टर 4 की, गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में, आपको दोनों के बारे में जानना है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है उनकी टीचिंग्स के ऊपर। तो इनकी टीचिंग्स क्या थी, यानी कि बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, या लॉर्ड महावीरा की टीचिंग्स क्या थी, तो ये टीचिंग्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा सांची स्तूपा से क्वेश्चन आता है, और द ग्रोथ ऑफ द पुराणिक, ये बच्चा आपका 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद में बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में अल-बरूनी एंड हिज अकाउंट, यहां से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है चैप्टर 5 से, ठीक है। अल-बरूनी एंड हिज अकाउंट, इब्न बतूता, तो अल-बरूनी इब्न बतूता, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रैंकिस बर्नियर है, ठीक है, उसके तीनों के तीनों ट्रैवलर्स के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है, मोटी सी आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा, ताकि आपके जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उस पर भी आपको ये हेल्प करेगी। और साथ साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये बर्नियर ने कहा था, तो ये तीनों के तीनों ट्रैवलर्स के बारे में आपको नॉलेज लेकर जानी है, अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है। ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म, तो यहाँ पर ये चैप्टर 6 जो है बच्चा, जो कि है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसमें ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 8 मार्कर में पूछा गया है, तो इसको 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद बाबा गुरु नानक और कबीर देव संत, बाबा गुरु नानक देव एंड संत कबीर टीचिंग, ये भी आपके 8 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप इन दोनों को 8 मार्कर के हिसाब से बच्चा लेकर चलोगे, तो आपके इसी से ही शॉर्ट अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप उनका भी आंसर दे सकते हो, और इसी में से आपके जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे, आप उनके भी आंसर दे सकते हो। तो आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इस चैप्टर से, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है चैप्टर 7 के अंदर एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर, ये बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा महानवमी डिब्बा पर भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, 3 मार्कर। उसके बाद विरूपाक्ष और विट्ठल टेम्पल भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप देखिएगा। तो ये जो है आपका महानवमी डिब्बा और फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, यहां से भी आपका 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका परमानेंट सेटलमेंट है, जो हमारा चैप्टर क्या है 10 है, पुरानी बुक में 10 है, वैसे तो नई बुक में ये 9 है। तो परमानेंट
परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर स्टार्ट किया था, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के लाइफ पर, ठीक है। उसके अलावा सांथाल और जो पहाड़ियाज हैं, सांथाल और पहाड़ियाज पर हर बार क्वेश्चन आता है, खास करके हो एंड प्लो वाले क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीजन था इसके पीछे, क्या इसके कंसिक्वेंसेस निकले, सारी की सारी चीजें आपको पता करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईने अकबरी, ठीक है। सो आईने अकबरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और रोल्स ऑफ द वुमेन, पंचायत एंड जमींदार, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का क्वेश्चन में ये पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर क्या है ये 10, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज थे, रिलीजियस कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज थे, है ना, और सोशल कॉजेज थे, ये सारे के सारे कॉजेज आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका 8 मार्क का रिप्रेशन, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेस किया गया, ठीक है, साथ साथ में विजन ऑफ द यूनिटी, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी एंड हिज पीपल लीडर, ठीक है, गांधी जी को लोगों का फेवरेट लीडर क्यों कहा जाता है, तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और एनसीएम है सॉल्ट सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपको 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, और एनसीएम और सॉल्ट सत्याग्रह इनको भी आप जो है प्रिपेयर कर लेना, यहां से 3 मार्क के क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टेड, ये आपका चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां से द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टेड, की सेपरेट इलेक्टेड को लेकर क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, कौन इसके फेवर में था, कौन डिसफेवर में था, पूरा का पूरा ये आपको प्रिपेयर करना, और यहां से आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, यहां से आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, राइट। और इसके अलावा आपको क्या करना है, यहां से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के अलावा इसमें आपके 3 मार्क का क्वेश्चन भी आएंगे। द पावर ऑफ द स्टेट, तो पावर ऑफ द स्टेट आपका 3 मार्क का क्वेश्चन में आ जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, तो ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन में आ जाएगा कि लैंग्वेज को लेकर क्या क्या जो है वो डिस्कशन चल रहा था, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आप करेंगे। अब आता है हमारे पास क्या, अब आता है मैडम, ये सारी चीजें तो बता दी, अब हम बताइए कि अब हमारे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ द मैप की, जो कि सीबीएसई की तरफ से ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि यहाँ से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ब्रीक पीस एंड बोस, तो वहां से क्या क्या मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पन साइट, तो हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चन्हुदारो और कोटजी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे प्लेसेस जो है वो आपको देखने हैं, मैप में देखना है कि आपको उसको लोकेट करोगे तो वो कहाँ करोगे, तो ये सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है महाजनपद में वज्जी, मगध, तो ये पूछा जाता है कि मगध को लोकेट करना है, कहां पर है मगध, जैसे पूछा जाता है कुरु, जहां से कौरव और पांडव बिलोंग करते थे जिस फैमिली से, ठीक है। और फिर ये गांधार है, राइट, और फिर राजगीर है, उज्जैन, तक्षशिला और वाराणसी। खास करके अभी तक तो है ये 3 ही पूछे गए हैं, ठीक है, मगध है, कुरु है और गांधार है, राइट। और इसके अलावा तक्षशिला भी पूछा गया है कई बार, तो इसको आप 3 से 4 जो है वो अच्छे तरीके से आप उसको फोकस कीजिएगा, फिर उसको लोकेट करके आप उसको देखिएगा मैप को प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन, तो अशोका इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो पूछा जाता है सांची, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, टोपरा पूछा जाता है, और मेरठ पिलर एंड द कोसाम्बी। तो आपको क्या करना है, ये 4-5 जो प्लेसेस हैं इनको अच्छे से लोकेट करना है, देखना है, समझना है, और 1-2 बार आप मैप पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ताकि आपके जो 5 मार्क्स हैं वो एज इट इज आपको मिल जाए, अगर ठीक से प्लेस को लोकेट कर दिया तो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इंपॉर्टेंट किंगडम एंड द टाउन, कुशानाज, शकाज, सातवाहन, वकाटक और गुप्ताज, इनके आपको किंगडम्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल शक कहाँ पर रूल करते थे, है ना, कुशाना डायनेस्टी के रूलर कौन सी डायरेक्शन में रूल करते थे, राइट, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर, तो जस्ट इनका आपको क्या बताना है, किंगडम बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये रूल करते थे, राइट। ये सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मैप सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। सिटीज एंड टाउन, द मथुरा, कन्नौज, पुहार और द ब्रगु खर्चा, सारस्वती, और नेक्स्ट आपका राजगीर, वैशाली और वाराणसी। तो ये आपको किससे करना है, ये आपको इसी चैप्टर से करना है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है विदिशा मेजर बुद्धिस्ट साइट, ठीक है। तो मेजर बुद्धिस्ट साइट में क्या करना है, मेजर बुद्धिस्ट साइट में आपको करना है ये नाग अर्जुना
कोंडा, उसके बाद है सांची, अमरावती, लुम्बिनी, भरौत, बोध गया और अजंता। तो ये आपको प्लेसेस देखने हैं, लोकेट करके देखिए। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्शन आपके अंदर आती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, बुक 3 की। बिदार गोलकुंडा, ये आपके बुक 2 का है। बिदार, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी और कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर, कोरल और तिरुनेलवेली, राइट। उसके बाद है, ये नहीं पूछा जाता है, चाहो तो इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये हमारी उसमें बुक में उसमें CBSE साइट पर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है टेरिटरी सिटीज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल इन 1857। तो आपको यहाँ से जो हमारा रिबेल्स एंड राज है उस चैप्टर से आपके यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। कौन से, पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, बिरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद। ये सारे के सारे आपको प्लेसेस को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना है। मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। कोई भी 2 आपको लोकेट करने हैं, ठीक है, दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ। लेकिन एक बात याद रखना कि इनके स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर हमें ये लोकेट करना है। अगर अपना स्टेट आपने गलत फिल कर दिया ना, गलत जगह आपने उसको लोकेट कर दिया, तो मार्क्स पूरे पूरे आपके कट जाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत स्टेट पता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है प्लेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसको सही स्टेट के अंदर ही लोकेट करना है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। चंपारण है जो कि बिहार के अंदर है, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, बनारस है, अमृतसर चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर यूपी में हुआ था, लाहौर है, बारदोली, दांडी, बॉम्बे एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे आपको कहां पर, नेशनल मूवमेंट से, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट, यहां से आपका 100% मैप बेस्ड क्वेश्चन बनना है। तो उसको जरूर से आप क्या कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और लोकेट करके देखिएगा। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप ये सारी चीजों को मेरे साथ क्लियर करना चाहते हैं, मेरे साथ सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं महापैक। और अभी बच्चा महापैक पर भी हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो यहाँ आकर के आप अपने CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी प्रिपरेशन जो है वो एक उम्दा तरीके से करवाई जाती है। तो आज ही इसको एनरोल करें। Y489 कूपन कोड को लगाकर आप इसमें अपना एनरोलमेंट भी कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके अलावा अभी आपके प्री बोर्ड्स जो है वो किसी के चल रहे होंगे और किसी के आने वाले होंगे, तो आपको प्री बोर्ड के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अगर कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर बीइंग अ स्टूडेंट आपकी जगह मैं होती तो मैं मंजिल प्रो को प्रेफर करती, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो सेशन है, ठीक है, जहां पर हर चैप्टर की एक फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। तो कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेकर जाना चाहते हैं तो आपके लिए मंजिल प्रो है। इसके अलावा ये समर 6.0 है, ये भी आपका क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली बैच है ये, ठीक है। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कीजिएगा Y489। तो फटाफट से जल्दी से, और ये सभी जो PDF वगैरह है ये आपको मेरी कम्युनिटी पर मिल जाएगी, तो ऐप को डाउनलोड करके कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको ये ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अब मैम हमें जो है मंजिल प्रो को कैसे हमें लेना है, तो मंजिल प्रो को लेने के लिए हमें सिर्फ जस्ट एक काम करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर की है, बस इसको क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बच्चा, बहुत सारे, तो कुछ ना कुछ तो सोचकर इन्होंने लिया होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप आर्ट्स पे आओगे तो यहाँ पर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वीडियो सेक्शन में जाकर आपको ये मिल जाएगा आपका मंजिल प्रो। मंजिल प्रो बहुत ही कम रेट पर रखा गया 1999 का, लेकिन इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है किससे, Y489 से, ठीक है, Y489 से। तो बच्चा ये आपका CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं, इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज, बुक्स वगैरह कुछ भी, अगर XYZ कुछ भी आपको अड्डा 24/7 से चाहिए, तो उस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिलेगा। और मुझे लगता है कि महापैक वालों को ये जितने भी बैचेस हैं, सिंगल इंडिविजुअल बैचेस हैं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो महापैक लेने में आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। नाउ इट्स डिपेंड टू यू कि आप क्या करते हो, महापैक परचेज करते हो या फिर आपका ये मंजिल प्रो है ये परचेज करते हो, या फिर आप अपना समर 6.0 जो है वो परचेज करना चाहते हैं। तो सब आपके पास है, तो जो चाहे आप परचेज कीजिए और कल से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका और हमारा सपना तभी पूरा होगा जब हम दोनों मिलकर के यहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए हमारे पास एक कदम आना पड़ेगा, 10 कदम हम आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।